सभी को जय यीशु। प्रिय भाई और बहनों, हम इस समय चालीसा काल के समय हैं और आज इस प्रभात वंदना के समय हम फिर से प्रभु यीशु की दुख भरी यात्रा को मनन करते हैं और उनके साथ जुड़ते हुए हम सभी संसार के लिए विनती करते हुए इस प्रभात वंदना में भाग लें। प्रभु हमारे अधरों को खोल दे और हम तेरे नाम का गुणगान करेंगे। आमंत्रक अग्रसूत्र। प्रभु क्रिस्त परीक्षित हुए, उन्होंने हमारे लिए दुख भोगा है, आइए हम उनकी आराधना करें। स्तोत्र 99। समस्त पृथ्वी प्रभु की स्तुति करो, आनंद के साथ प्रभु की सेवा करो, उल्लास के गीत गाते हुए उसके सामने उपस्थित हो। यह जान लो कि प्रभु ही ईश्वर है, उसी ने हमें बनाया है, हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा, उसके चरागाह की भेड़ें हैं। धन्यवाद देते हुए उसके मंदिर में प्रवेश करो, भजन गाते हुए उसके प्रांगण में आ जाओ, उसकी स्तुति करो और उसका नाम धन्य कहो। ओ ईश्वर कितना भला है, उसका प्रेम चिरस्थायी है, उसकी सत्य प्रतिज्ञा युगानुयुग बनी रहती है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा जैसे ही वो आदमी थी, अब है और अंतकाल तक सदा रहेगी। आमीन। प्रभु क्रिस्त परीक्षित हुए, उन्होंने हमारे लिए दुख भोगा है, आइए हम उनकी आराधना करें। मंगल गान। हे परमेश्वर सबके स्वामी, हम पर दया करो, स्वामी हम पर दया करो। यह दुनिया दुखों से भरी है, उसका ख्याल रखो, स्वामी हम पर दया करो, स्वामी हम पर दया करो। पृथ्वी के जीवों के स्वामी, तम से दूर करो, स्वामी हम पर दया करो, स्वामी हम पर दया करो। पहला अग्रसूत्र। हे ईश्वर, तेरा मार्ग पवित्र है, कौन देवता हमारे महान ईश्वर के समान है। मैं ऊंचे स्वर से ईश्वर को पुकारता हूँ, मैं ईश्वर को पुकारता हूँ, वह मेरी सुनेगा। अपने संकट के दिन मैं प्रभु को खोजता हूँ, दिन रात बिना थके उसके आगे हाथ पसारता हूँ। मेरी आत्मा सांत्वना अस्वीकार करती है, मैं ईश्वर को याद करते हुए विलाप करता हूँ। मनन करते करते मेरी आत्मा शिथिल हो जाती है, तू मेरी आँख लगने नहीं देता। मैं व्याकुल हूँ और नहीं जानता कि क्या कहूँ। मैं अतीत के दिनों पर, बहुत पहले बीते वर्षों पर विचार करता हूँ। रात को मुझे अपना भजन याद आता है, मेरा हृदय इस पर विचार करता है और मेरी आत्मा यह पूछती है, क्या प्रभु सदा के लिए त्यागता है? क्या वह फिर कभी हम पर दया दृष्टि नहीं करेगा? क्या उसकी सत्य प्रतिज्ञा लुप्त हो गई है? क्या उसकी वाणी युगों तक मौन रहेगी? क्या प्रभु दया करना भूल गया? क्या उसने क्रुद्ध होकर अपने हृदय का द्वार बंद कर लिया? मैं कहता हूँ, मेरी यंत्रणा का कारण यह है कि सरोज प्रभु ने अपना दाहिना हाथ खींच लिया। मैं प्रभु के महान कार्य याद करता हूँ, प्राचीन काल में उसके किए हुए चमत्कार। मैं तेरे सभी कार्यों पर विचार करता हूँ, मेरे अपूर्व कार्यों पर मनन करता हूँ। ईश्वर तेरा मार्ग पवित्र है, कौन देवता हमारे महान ईश्वर के तुल्य है? तू वह ईश्वर है जो चमत्कार दिखाता है, तूने राष्ट्रों में अपना सामर्थ्य प्रदर्शित किया। तूने अपने बाहुबल से अपनी प्रजा का, याकूब और यूसुफ के पुत्रों का उद्धार किया। ईश्वर, सागर ने मुझे देखा, सागर तुझे देखकर कांप उठा, अगाध गर्त भी घबरा गया। बादल बरसने लगा, आकाश गरजने लगा, बिजली चारों ओर चमकने लगी। तेरा गर्जन बवंडर में सुनाई पड़ा, बिजली ने संसार को आलोकित किया। पृथ्वी कांप उठी और डोलने लगी, तेरा मार्ग समुद्र होकर जाता था, गहरे सागर होकर तेरा पथ जाता था। तेरे पद चिन्हों पर
पद चिन्हों का पता नहीं चला। तूने मूसा और हारून के द्वारा झुंड की तरह अपनी प्रजा का पथ प्रदर्शन किया। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक। आमीन। हे ईश्वर, तेरा मार्ग पवित्र है। कौन देवता हमारे महान ईश्वर के समान है। दूसरा अग्रसूत्र। मेरा हृदय प्रभु के कारण प्रफुल्लित हो उठा। वह नीचे गिरता है और ऊंचे उठाता है। मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठा। मुझे अपने प्रभु से बल मिला है। मैं अपने शत्रुओं का सामना कर सकता हूँ, क्योंकि तेरा सहारा मुझे उत्साहित करता है। प्रभु जैसा कोई पावन नहीं, तुझे छोड़कर कोई नहीं। हमारे ईश्वर जैसी कोई चट्टान नहीं। घमंड भरी बातें मत करो, तुम्हारे मुंह से ढिठाई के शब्द नहीं निकले। प्रभु सर्वज्ञ ईश्वर है, वह कर्मों का लेखा रखता है। शक्तिशालियों के धनुष टूट गए और जो दुर्बल थे वे शक्ति संपन्न बन गए। जो तृप्त थे वे रोटी के लिए मजदूरी करते हैं, और जो भूखे थे वे संपन्न बन गए। जो बांझ थी वह 7 बार प्रसव करती है, और जो पुत्रवती थी उसकी गोद खाली है। प्रभु मारता और जिलाता है, वह अधोलोक पहुँचाता और वहाँ से निकालता है। प्रभु निर्धन और धनी बना देता है, वह नीचा दिखाता और ऊंचा उठाता है। वह दीनहीन को धूल में से निकालता और कूड़े पर बैठे कंगाल को ऊपर उठाकर उसे रईसों की संगति में पहुँचाता और संपन्न के आसन पर बैठाता है। क्योंकि प्रभु के खंभे प्रभु के हैं, क्योंकि पृथ्वी के खंभे प्रभु के हैं, उसने उन पर जगत को रखा है। वह अपने भक्तों के कदमों की रक्षा करता है, किंतु दुष्ट जन अंधकार में लुप्त हो गए, क्योंकि मनुष्य अपने बाहुबल के कारण विजय नहीं होता। प्रभु के विरोधी नष्ट हो जाएंगे, वह उनके विरुद्ध आकाश में गरज उठेगा। प्रभु समस्त पृथ्वी का न्याय करेगा, वह अपने राजा को सामर्थ्य प्रदान करेगा। वह अपने अभिषिक्त का सिर ऊंचा उठाएगा। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को महिमा हो, जैसे ही वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। मेरा हृदय प्रभु के कारण प्रफुल्लित हो उठा। वह नीचे गिरता है और ऊंचे उठाता है। तीसरा अग्रसूत्र। प्रभु राजा राज्य करता है, पृथ्वी हर्षित होती है। प्रभु राजा राज्य करता है, पृथ्वी पर उल्लास हो। असंख्य द्वीप आनंद मनाए, अंधकार में बादल उसके चारों ओर मंडराते हैं। उसका सिंहासन धर्म और न्याय पर आधारित है। अग्नि उसके आगे आगे चलती है और उसके शत्रुओं को चारों ओर जलाती है। उसकी बिजली संसार पर चमकती है, पृथ्वी यह देखकर कांपने लगती है। जो लोग देव मूर्तियों की पूजा करते हैं, जो उन मूर्तियों पर गौरव करते हैं, उन्हें निराश होना पड़ेगा। सभी देवताओं, प्रभु को धन्यवाद करो। प्रभु तेरे निर्णय सुनकर सियोन आनंदित हो उठता है। याकूब के गांव उल्लास के गीत गाते हैं, क्योंकि तू समस्त पृथ्वी पर सर्वोच्च प्रभु है। तू ही सभी देवताओं से महान है। प्रभु भक्तों, बुराई से घृणा करो। प्रभु अपने भक्तों की रक्षा करता और उन्हें दुष्टों के पंजे से छुड़ाता है। धर्मी के लिए ज्योति का उदय होता है, निष्कपट लोग आनंद मनाते। धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ, उसके पवित्र नाम को धन्य कहो। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे ही वो आदमी थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। प्रभु राजा राज्य करता है, पृथ्वी हर्षित होती है।
धर्म ग्रंथ पाठ। तुम लोग अपने प्रभु ईश्वर की पवित्र प्रजा हो। हमारे प्रभु ईश्वर ने पृथ्वी भर के सब राष्ट्रों में से तुम्हें अपनी निजी प्रजा चुना है। प्रभु ने तुम्हें प्यार किया और तुम्हारे पूर्वजों को दी गई शर्तों को पूरा किया। इसलिए प्रभु ने तुम्हें अपने बाहुबल से निकाला और दास्ता के घर से मिस्र देश के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ाया है। इसलिए याद रखो कि तुम्हारा प्रभु ईश्वर सच्चा और सत्य प्रतिज्ञ ईश्वर है। जो लोग उसे प्यार करते और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, वह उनके लिए 1000 पीढ़ियों तक अपनी प्रतिज्ञा और अपनी कृपा बनाए रखता है। लघु अनुवाक्य। वह मुझे बहेली के फंदे से छुड़ाएगा। वह मुझे बहेली के फंदे से छुड़ाएगा और घोर महामारी से बचाएगा। वह मुझे बहेली के फंदे से छुड़ाएगा। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। वह मुझे बहेली के फंदे से छुड़ाएगा। साक्रीगा नगर सूत्र। मानव पुत्र अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने तथा बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है। धन्य है प्रभु इस्राएल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुध ली है और उसका उद्धार किया है। उसने अपने दास दाऊद के वंश में हमारे लिए एक शक्तिशाली मुक्तिदाता उत्पन्न किया है। वह अपने पवित्र नबियों के मुँह से प्राचीन काल से यह कहता आया है कि वह शत्रुओं और सब बैरियों के हाथ से हमें छुड़ाएगा और अपने पवित्र विधान को स्मरण कर हमारे पूर्वजों पर दया करेगा। उसने शपथ खाकर हमारे पिता इब्राहिम से कहा था कि वह हमको शत्रुओं के हाथ से मुक्त करेगा, जिससे हम निर्भयता, पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर उसके सम्मुख उसकी सेवा कर सकें। बालक तो सर्वोच्च ईश्वर का नबी कहलाएगा, क्योंकि प्रभु का मार्ग तैयार करने और उसकी प्रजा को उस मुक्ति का ज्ञान कराने के लिए जो पापों की क्षमा द्वारा उसे मिलने वाली है, तो प्रभु का अग्रदूत बनेगा। हमारे ईश्वर की प्रेमपूर्ण दया से हमें स्वर्ग से प्रकाश प्राप्त हुआ है, जिससे वह अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति प्रदान करे और हमारे चरणों को शांति पथ पर अग्रसर करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक। आमीन। मानव पुत्र अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने तथा बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है। आज हम इस प्रभात वंदना के समय उन भाई बहनों को चढ़ाते हैं जो देश में, विश्व में अशांति से परेशान है, पीड़ा में है। हम विशेष रूप से अभी जो युद्ध चल रहे हैं आपसी देशों में, उनके बीच शांति के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें और साथ ही साथ उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो इस युद्ध के कारण कई परेशानियों से, भोजन की कमी, किसी प्रकार की रहने की कमी, पानी की कमी से पीड़ा में है। हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर उनको शांति प्रदान करे और उनकी सारी ज़रूरतों की पूर्ति करे। उनको चढ़ाते हुए हम ईश्वर से प्रार्थना करें जो उन्होंने हमें सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना गिरने दे परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, सत्कर्मों के निरंतर अभ्यास से सुशिक्षित अपने परिवार की रक्षा कर, अपने सानिध्य की सांत्वना से उसे सबल बनाकर हमें स्वर्गीय आनंद की ओर ले चल। हम यह निवेदन करते हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु
प्रभु हमको आशीर्वाद दे, हर बुराई से हमारी रक्षा करे और हमें अनंत जीवन तक ले चले। आमीन।